हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग द्विचर संक्रिया के अद्वितीयता प्रमेय यानी कि यूनिकनेस थ्योरम ऑफ बाइनरी ऑपरेशन देखने वाले। इससे रिलेटेड दो प्रमेय दिए हुए। प्रमेय संख्या एक देखिए क्या करें कि यदि समुच्चय ए पर किसी द्विचर संक्रिया के लिए एक तत्समक अवयव हो तो वह अद्वितीय होता है। यानी कह रहा है कि अगर कोई द्विचर संक्रिया जो समुच्चय पर हो रही है उसमें कोई तत्समक अवयव हो रहा है तो वह तत्समक अवयव यूनिक होगा, अद्वितीय होगा, यानी कि उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। ये हमें साबित करना है। चलिए तो हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। हम लोग यहाँ मान लेते हैं, माना किसी समुच्चय ए पर द्विचर संक्रिया, मान लीजिए कोई ऑपरेशन लेते हैं, द्विचर संक्रिया स्टार के लिए ई ले लेते हैं। एक तत्समक अवयव है, एक तत्समक अवयव है, ठीक है ना जी, तत्समक अवयव है ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो जब ई तत्समक अवयव है और यहाँ पर इस समुच्चय ए पर मान लेते हैं, इस समुच्चय ए का कोई एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं ए, है ना, और उसका ऑपरेशन करते हैं इस ई के साथ, तत्समक अवयव के साथ, या ई का ऑपरेशन करते हैं ए के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? हमें फिर से वही अवयव आना चाहिए। तत्समक अवयव अगर ये हो रहा है तो उसके साथ अगर किसी भी इस समुच्चय के किसी भी एलिमेंट का ऑपरेशन करेंगे तो हमें पुनः फिर वही सेट, उसी सेट का एलिमेंट, वही एलिमेंट मिलेगा। लिख सकते हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। देखिए हमने क्या दिखा, ये ई जब तत्समक है इस समुच्चय ए पर द्विचर संक्रिया स्टार के लिए, तो ई के साथ इस सेट के किसी भी एलिमेंट का जब ऑपरेशन करेंगे तो हमें फिर वही एलिमेंट प्राप्त होगा। इसका मतलब ही ना हुआ जी। चलिए इसको एज ए समीकरण 1 ले लेते हैं। अब हम मान लेते हैं कि यदि संभव है तो माना कि समुच्चय ए पर द्विचर संक्रिया स्टार के लिए ई डैश दूसरा तत्समक अवयव है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना जी, लेकिन हम लोग मान लेते हैं ऐसा अगर संभव है तो हम लोग ये मान लेते हैं। अब अगर इस अवयव ए के साथ इस ई डैश का ऑपरेशन करेंगे या ई डैश के साथ ए का ऑपरेशन करेंगे तो पुनः वही एलिमेंट मिलेगा। फॉर ऑल सभी ए बिलोंग्स टू सेट ए के लिए, इस है ना, इससे समुच्चय के सभी एलिमेंट के लिए अगर ये ई डैश दूसरा तत्समक अवयव हो रहा है तो उसके साथ ऑपरेशन करने पे पुनः हमें ए प्राप्त होगा। ठीक है, इसको हम लोग दूसरा समीकरण ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं समीकरण 1 से, यहां हम लोग देख रहे हैं कि समुच्चय ए के सभी अवयवों के लिए और यहां पर हम लोग ये भी सभी अवयवों के लिए सत्य है ऐसे लिख देते हैं, सभी अवयवों के लिए ये सत्य हो रहा है, समुच्चय के सभी अवयवों के लिए सत्य हो रहा है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ई डैश भी दूसरा तत्समक अवयव हम ले रहे हैं, तो जब ई डैश दूसरा तत्समक अवयव तो उसी सेट से ही होगा, है ना जी। चलिए, तथा ई डैश बिलोंग्स टू सेट ए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ए के जगह पे ई डैश रख देते हैं। ठीक है, ए के जगह पर ई डैश रख देते हैं तो ऑपरेशन करने पे पुनः हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर आपका ई डैश मिलेगा। ई डैश हम लोग जब अवयव ले रहे हैं कि इस समुच्चय का, और ई स्मॉल ई जो है ये तत्समक अवयव है, तो इसके साथ ऑपरेशन करने पे पुनः यही एलिमेंट मिलेगा, है ना जी। इसी प्रकार समीकरण 2 से हम लोग क्या करते हैं, इसमें ए के जगह पर यहाँ ई रख देते हैं, तो ई के साथ ऑपरेशन करेंगे
ई डैश का या ई डैश के साथ ऑपरेशन करेंगे ई का, तो हमें पुनः क्या मिलेगा, ई मिलेगा, क्योंकि ई बिलोंग्स टू सेट ए, समीकरण 2 के अनुसार अगर आप देखें तो, ठीक है ना जी। और इसे समीकरण 3 कर लो और इसको समीकरण 4 कर लो, तो इन दोनों से क्या हो जाएगा यहाँ पर, समीकरण 3 तथा 4 से क्या हो जाएगा यहाँ पर, ई जो होगा ई डैश के बराबर हो जाएगा। अर्थात हमने ऊपर ई और ई डैश अलग अलग माना था, लेकिन आगे हमने इसको क्या किया, समान दिखा दिया। अब अर्थात यहाँ लिख सकते हैं कि तत्समक अवयव जो होता है, तत्समक अवयव अद्वितीय यानी कि यूनिक होता है। किसी द्विचर संक्रिया में अगर कोई तत्समक अवयव का अस्तित्व हो रहा है तो वह क्या होता है, अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। तो अगला प्रमेय देखते हैं, कह रहा है किसी समुच्चय ए जिसका तत्समक अवयव ई है पर साहचर्य द्विचर संक्रिया, यानी कि जो द्विचर संक्रिया को क्या होनी, साहचर्य होनी चाहिए, जिसको यहाँ पे इस ऑपरेशन से डिनोट किया है, के लिए अवयव का प्रतीप यानी कि प्रतिलोम अद्वितीय होता है। ठीक है, साहचर्य द्विचर संक्रिया ऑपरेशन के लिए क्या कह रहा है कि अवयव का प्रतिलोम जो होता है, प्रतीप जो होता है, अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। तो चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। माना अरिक्त समुच्चय ए दिया है ना जी, ए का अवयव ए का अवयव ले लेते हैं स्मॉल ए, हम लोग मान लेते हैं कि वो व्युत्क्रमणीय है, यानी कि उसके प्रतिलोम का अस्तित्व है, व्युत्क्रमणीय है यानी कि उसके प्रतिलोम का अस्तित्व है। ठीक है, यदि यह संभव है, तो माना, यदि यह संभव है तो माना कि समुच्चय ए में अवयव ए के दो प्रतीप लिखिए या प्रतिलोम भी लिख सकते हैं, प्रतीप या प्रतिलोम, दो प्रतिलोम बी तथा सी है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। अगर यह संभव तो नहीं है, अगर ये संभव है तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर समुच्चय ए में अवयव जो ए दिया है उस अवयव के दो प्रतिलोम बी और सी हो रहा है। तो जब बी और सी दो प्रतिलोम हो रहा है तो जाहिर सी बात है इस अवयव के साथ इस बी का ऑपरेशन करें या बी के साथ ए का ऑपरेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, वहां पर हमें क्या मिलेगा जी, तत्समक अवयव प्राप्त होगा, है ना जी। एक प्रतिलोम में किसी अवयव के प्रतिलोम में उसके साथ जब ऑपरेशन करते हैं तो हमें तत्समक अवयव प्राप्त होता है, ये जानते हैं। तथा आप ए में सी का ऑपरेशन करें या सी में ए का ऑपरेशन करें, हमें तत्समक अवयव मिलेगा। इसको समीकरण 1 और इसे 2। अब देखिए, अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर साहचर्य एसोसिएटिव द्विचर बाइनरी ऑपरेशन की बात हो रही है। तो हम लोग एक काम करते हैं, बी के साथ ए का ऑपरेशन करते हैं और फिर यहाँ सी का करते हैं, ठीक है जी। यहाँ साहचर्य के लिए हम जांच करेंगे। चलिए देखिए, हम लोग यहाँ पर बी और ए का ऑपरेशन क्या देख रहे हैं, तत्समक अवयव, फिर ऑपरेशन करेंगे ए का, किसका, सी का। तो ये तत्समक अवयव में किसी अवयव के साथ जब ऑपरेशन होता है पुनः वही अवयव आ जाएगा, है ना जी। क्यों, यहाँ लिख सकते हैं चूंकि ई एक तत्समक अवयव है, ई एक तत्समक अवयव है इसलिए। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पर लेते हैं बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी, साहचर्य होने के लिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना साहचर्य होने पर। चलिए तो यहाँ देखिए ए और सी का ऑपरेशन क्या हो रहा है, तत्समक अवयव आ रहा है ना, तत्समक अवयव आ रहा है। अब बी में और सी का, जब यहाँ पर बी में ई का, तो ई तत्समक अवयव है और बी के साथ ऑपरेशन करेंगे तो हमें बी ही प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि ई एक तत्समक अवयव है इसलिए। ठीक है ना जी। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे इन दोनों से क्या देख रहे हैं, हम लोग ऊपर देखे थे पहले कि हमारे पास ये क्या है, एसोसिएटिव है, तो ये एसोसिएटिव को फॉलो कर रहा है, ये दोनों बराबर हो जाएगा, इसलिए बी सी के इक्वल हो जाए। लिख सकते हैं कि चूंकि ऑपरेशन स्टार, आपके बुक में ऑपरेशन ये वाला यूज किया, तो हम लोग स्टार भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत है, आप जो यूज करें, मुझे ये सुटेबल लगता है, मैंने ये रख दिया
ए में साहचर्य, साहचर्य द्विआधारी, द्विआधारी या द्विचर संक्रिया है। ऑपरेशन स्टार क्या समुच्चय में एक साहचर्य द्विचर संक्रिया है, इसलिए ये दोनों बराबर हो गए, यानी कि बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी बराबर होगा बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी। तो यहां से क्या होगा, सी बराबर में बी हो जाएगा। ठीक है, सी बराबर बी हो जाएगा कि नहीं। यहां से इसको मान लो समीकरण 3 और इसको 4, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से। ठीक है ना जी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो जब बी और सी बराबर हो गया, लेकिन हमने ऊपर तो इन दोनों को अलग अलग माना था कि ये अलग अलग दो प्रतिलोम है, लेकिन हमने यहाँ पे उसको बराबर देखा। इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं कि अतः यदि द्विचर संक्रिया साहचर्य है तो किसी अवयव का प्रतिलोम या प्रतीप अद्वितीय होता है, ऐसा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अद्वितीय होता है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग एक सारणी जिसे हम लोग द्विआधारी या द्विचर संक्रिया सारणी कहते हैं, द्विआधारी या द्विचर संक्रिया सारणी, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई डाटा दे देगा, जैसे मान लीजिए ए सेट दे दे, इसमें एलिमेंट दे दे 1 2 3 4 5, कह दे कि संक्रिया स्टार क्या है, जैसे यहाँ ए ऑपरेशन बी किसको डिनोट कर रहा है, HCF ऑफ ए बी, ए और बी के HCF को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां ए बी बिलोंग्स कर रहा है सेट ए से। और इस पे कह दे कि जो ऑपरेशन द्विचर संक्रिया है, इस पे द्विचर संक्रिया सारणी एक हमें बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 6 रो और 6 कॉलम वाला एक चार्ट पहले बना लीजिए। ठीक है, 6 रो और 6 कॉलम वाला एक चार्ट पहले बना लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं। चलिए ऑपरेशन स्टार देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे HCF को रिप्रेजेंट कर रहा है, या नहीं भी लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 अवयव जो होंगे 1 2 3 4 5। अब देखिए हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे इनके बीच का जो ऑपरेशन है वो कर देंगे, HCF निकालेंगे। 1 1 का HCF 1, 1 2 का 1, 1 3 का 1, 1 4 का 1, 1 5 का 1, 2 1 का 1, 2 2 का 2, 2 3 का 1, 2 4 का 2, 2 5 का 1, 3 1 का 1, 3 2 का 1, 3 3 का 3, 3 4 का 1, 3 5 का 1, 4 1 का 1, 4 2 का 2, 4 3 का यहाँ पर हो जाएगा ऑपरेशन 1, 4 और 4 का 4, 4 5 का 1, 5 1 का 1, 5 2 का 1, 5 3 का 1, 5 4 का 1, 5 5 का 5। तो इस तरीके से हमने जो सारणी बनाई, इसको हम लोग द्विचर संक्रिया सारणी कहते हैं, यानी कि बाइनरी कह सकते हैं, बाइनरी ऑपरेशन टेबल। ठीक है ना जी, या बाइनरी कंपोजिशन टेबल भी कहा जा सकता है इसको। तो इस तरह की सारणी भी बनानी होगी आगे एक्सरसाइज में। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, अब हम लोग सीधे एक्सरसाइज पे चलेंगे और वहाँ क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।